Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if 1 gram of steam is mixed with 1 gram of ice, then resultant temperature of the mixture. आपको क्या बताना है? मिक्सचर का यहाँ पर resultant temperature बताना है. तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. आपको यहाँ पर resultant temperature बताना है, ठीक है. तो ये देखिए क्वेश्चन आपका कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है. किस पर? आपका कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो वी कैन राइट डाउन कैलोरीमेट्री एज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. देखिए बच्चों आपके पास के 1 ग्राम स्टीम है, ठीक है. इसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? 1 ग्राम आइस के साथ, ठीक है. और हमसे बोल रखा है जो रिजल्टेंट है आपको क्या बताना है, उसका यहाँ पर आपका टेम्परेचर बताना है. रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, मिक्सर का रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है. बच्चों देखिए स्टीम और आइस को आप क्या कर रहे हैं बच्चों? ऐड कर रहे हैं, ठीक है. अब बच्चों देखिए स्टीम को आइस के साथ अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है. बच्चों पहले आप ये देखिए कि 1 ग्राम आइस को देखिए हम केस में 1 ग्राम आइस को आप देखिए 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. 1 ग्राम आइस को देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आइस कितने पर होगी? आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी, ठीक है. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से सबसे पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है. सबसे पहले तो आपका फेस चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये किस पर है? अपने ये अपने यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो सबसे पहले तो हमें इसका फेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. तो फेस चेंज करने के लिए आपको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, और लेटेंट हीट किसकी इक्वल होती है? मास इंटू एल के इक्वल. मास आपका 1 ग्राम है, और लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पर क्या बताना आपको? यहाँ पर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखना है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? आपकी 80 कैलोरी के इक्वल होती है. किसके इक्वल? 80 कैलोरी के इक्वल, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है. यहाँ पर भी ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 80 कैलोरी की हीट तो आपको कब देनी पड़ेगी? 1 ग्राम आइस को आपको 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट देखिए एक प्रोसेस ये होगी. अब सेकंड प्रोसेस देखिए क्या होगी? 1 ग्राम जो आपका वाटर है कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर. इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने पर? 100 डिग्री पर, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं इसको, हम 1 ग्राम वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे अब? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है. अब हमें वाटर का क्या कर रहे हैं बच्चों? टेम्परेचर को रेस करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है? यहाँ पर जो हम हीट देते हैं वो यहाँ पर आपके टेम्परेचर को चेंज करेगी, ठीक है. फेस चेंज नहीं होगा, फेस तो ऊपर हो गया, तो यहाँ पर जो हीट देनी पड़ती है वो होती है आपकी एम एस डेल्टा टी के इक्वल. मास कितना आपका? 1 ग्राम. स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी. चेंज कितने से करना है? 100 से. तो 100 कैलोरी की हीट की क्या होगी बच्चों? यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. तो अब हमने ये किस में बदल दिया? आपका 1 ग्राम वाटर में बदलने के लिए आपको कितनी चाहिए टोटल? यहाँ पर आपकी 180 कैलोरी. यहाँ पर से देखा जाए तो देखिए 1 ग्राम आइस से लेकर 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको कन्वर्ट करने के लिए आपकी टोटल कितनी चाहिए होगी? 180 कैलोरी की हीट यहाँ पर आपको चाहिए होगी, ठीक है. अब बच्चों देखिए रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आपको बताना है ना, ठीक है. ओके, अगर हम यहाँ पर 100 यहाँ पर एज्यूम कर लें, ऑलराइट. अब देखिए बच्चों यहाँ पर बोल रखा है हमसे, देखिए 1 ग्राम स्टीम है, क्या आपका 1 ग्राम स्टीम, ठीक है. 1 ग्राम स्टीम को देखिए अगर हम क्या करते हैं? वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. अगर हम क्या करते हैं? 1 ग्राम स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तब आपको कितनी हीट चाहिए? देखिए स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 1 ग्राम आपके पास क्या स्टीम, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? आपका फेस चेंज होगा. क्या होगा? आपका फेस चेंज होगा, ठीक है. स्टीम को अगर हमें वाटर में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? आपकी फेस चेंज होगी. तो इसके रिगार्डिंग जो आपकी हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी? आपकी एम टाइम्स आपकी एल. यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, ठीक है. मास 1 ग्राम है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है आपका? 540 कैलोरी के इक्वल होता है. कितना आपका? 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल. तो यहाँ से 540 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. पर ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल हो जाएगा. तो 540 कैलोरी यहाँ पर क्या आ जाएगी? इसके लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. तो हम बता सकते हैं 1 ग्राम जो आपका स्टीम है वो कितना देगा? आपका 540 कैलोरी ऑफ हीट देगा. जब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 ग्राम. देखिए स्टीम जो होती है वो तो आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगी, ठीक है. ये भी मेंशन कर लेते हैं. ये भी क्या रहेगी? 100 डिग्री सेल्सियस पर. हम यहाँ पर फेस को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो 1 ग्राम स्टीम को अगर हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इससे आपकी कितनी हीट क्या रिलीज होगी? आपके यहाँ पर 540 कैलोरी ऑफ हीट क्या होगी बच्चों? आपके यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है. और देखिए बच्चों 540 कैलोरी हीट आपकी रिलीज हो रही है. आपको चाहिए कितनी? 80 प्लस 100 यानी कि 180 कैलोरी की इक्वल, ठीक है. तो देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं आपके पास 540 कैलोरी हीट रिलीज हो रही है और आपको चाहिए कितनी? 180 कैलोरी. तो जो आपकी हीट जितनी आपकी रिलीज हो रही है वो क्या है? ग्रेटर है जितनी चाहिए. तो हम बता सकते हैं जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो किस कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. और कितने पर? आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर. तो जो कि आपको ए ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.